Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो 5 चैप्टर हैं जेंडर तक वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों का जो 6th लेसन बनता है वो बनता है वर्ब का। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वर्ब जो आपका ये चैप्टर है ये सिर्फ आपकी बुक या फिर नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स तक लिमिटेड नहीं है। वर्ब्स हैं कुछ जो आप लोगों ने 5th में भी की होंगी वर्ब, आई होप सो। वो जो वर्ब आप लोग करोगे वो आपने सिर्फ लर्न की होगी, बट यहाँ पे अलग अलग काइंड्स की वर्ब आ जाती हैं आपके सामने। तो पहले हम यही देखेंगे वर्ब क्या है। हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। करीबन अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास वर्ब की फॉर्म्स हैं जो कंपलसरी है आप लोगों को लिखवाने के लिए। तो हम धीरे धीरे जैसे उनको कंप्लीट करेंगे। वन डे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, नेक्स्ट डे मैं आपको 50 वर्ब्स करवाऊंगी, नेक्स्ट डे फिर से क्वेश्चंस होंगे वर्ब के कुछ के वर्ब्स के क्या टाइप्स वगैरह हैं, और फिर उससे नेक्स्ट डे दोबारा वर्ब की फॉर्म्स करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज भी उसकी बुक के अंदर से हम करेंगे, बट वर्ब की फॉर्म भी आप लोगों को करनी पड़ेंगी। एक और चीज़, जैसे ही हमारी ये ख़त्म होगी, जैसे मैंने बोला था ऐसे लेटर्स के लिए, तो अभी ऐसे लेटर्स का कुछ मटेरियल ऐसा है बच्चों जो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मुझे ये वर्ब वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करना पड़ा। तो और अगर किसी बच्चे ने लास्ट वाला जेंडर वाला चैप्टर नहीं देखा है तो वो चैप्टर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बैक टू बैक करके आप चैप्टर देख कर आए। कोई भी प्रॉब्लम है पिछले चैप्टर में या जो चैप्टर आप करंट करवा रही हूँ उससे कुछ ना समझ आए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें ताकि इजीली आप लोग मेरे से कनेक्ट हो सकें। उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज दोबारा बता रही हूँ, सारी एक्सरसाइज बुक के अंदर, और जो ये ऐसे टाइप के मैं क्वेश्चन आंसर लिखती हूँ ये फेयर नोटबुक के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन होता है, ठीक है। एक स्टेट होती है, स्टेट यानी स्थिति, एक्शन यानी कि कोई क्रिया जो हमें बताती है। अब जैसे देखो क्वेश्चन है वर्ब क्या है। वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। वर्ब क्या है? एक डूइंग वर्ड है, यानी काम करने वाला शब्द है। विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जो क्या एक्सप्रेस करता है? कोई एक्शन यानी क्रिया जो है उसको प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, खेलना, वो क्या है? एक क्रिया है, बट वो वर्ब की फॉर्म भी है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे आप ले लीजिए सिंगिंग। सिंगिंग क्या है? एक तरह से बोल रहा है, वो एक्शन कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, वो एक वर्ब की फॉर्म बनती है, वो क्रिया है एक। अब हमारे यहाँ पे डिफ़िकल्ट जो डिफरेंट टाइप्स के एक्शन हो जाते हैं, ये वाला जो एक्शन है इसे डिफाइन किया जा रहा है। बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के एक्शन हो जाते हैं। जैसे पहला है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन वो होता है बच्चों जो हम अपने शरीर के साथ प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, ठीक है। जैसे क्लीनिंग है, प्ले करना, ये सारे फिजिकल हम अपने शरीर के साथ करते हैं, नई सारी क्रियाएं, तो इसलिए फिजिकल एक्शन के अंदर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मोहन प्लेस बास्केटबॉल। मोहन क्या खेलता है? मोहन बास्केटबॉल खेलता है। आज मैं पहले आप लोगों को यही बताऊंगी कि किस तरह के हम यही पेज करेंगे कि एक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन, जैसे कि फिजिकल एक्शन मैंने बताया जो हम शरीर के साथ करते हैं। प्लेस, वो बास्केटबॉल खेल रहा है, खेलना क्या है? उसका फिजिकल एक्शन है।
नेक्स्ट हमारा है मेंटल एक्शन। मेंटल यानी जो हम दिमाग से करते हैं, किससे करते हैं, माइंड से करते हैं। जैसे आई ब्लेस हिम, आई ब्लेस हिम फॉर ऑल द सक्सेस, मैंने उसे ब्लेस किया। ब्लेस यानी आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद कहाँ से दे रहा है, वो अंदर से दे रहा है, वो अपने माइंड से सोच रहा है, मन मन में बोल रहा है ना, भगवान इसको सुखी रखे, ये बहुत बड़ा आदमी बने, इसकी उम्र लंबी करे, ये ब्लेस है यानी आशीर्वाद है। कहाँ से निकल रहा है, दिमाग से। तो ये कैसा एक्शन हुआ, मेंटल एक्शन। इट मीन्स ये जो ब्लेस मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, ये कैसी क्रिया है, मेंटल क्रिया है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग जो एक ये दिखाती है कि लोग कितने हैं, उस क्रिया को करने के लिए कितने लोग उस परिस्थिति को कर रहे हैं। द प्लेयर्स वर कब लगाते हैं, जब बहुत सारे होते हैं। तो इट मीन्स द प्लेयर्स वर हैप्पी, वो सारे प्लेयर्स हैप्पी थे। सारे यानी उस क्रिया को करने वाले बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए क्या आया, वर। पोसेशन, पोजेशन मीन्स होता है किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। अब वो कहता है कि ये जो बुक है ये मेरी है, दिस बुक इज माइन, यानी मेरी है। अधिकार, अधिकार जमाना, जब कौन सी वर्ब है जिसके द्वारा हम अधिकार दिखा सकते हैं, कौन सी वर्ब है, वो है हैज़, हैव। तो इसलिए दैट हाउस हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन, ये जो हाउस है दैट हाउस, इस हाउस का अधिकार क्या है कि उस हाउस के पास ब्यूटीफुल लॉन है। हैज़ उसे क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, यानी दैट हाउस हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्या है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है जैसे एज इट इज़ ये लिखा हुआ है। अब ये तो हुए, क्या हुए, कंफ्यूज मत होना। आज आपको सिर्फ एक्शन कराऊंगी। जो हमारी क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसके अंदर अनेक अलग अलग तरह के एक्शन होते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के एक्शन मैंने आज तुम्हें बताए हैं। ये चारों वो एक्शन है, पोजेशन, स्टेट ऑफ बीइंग, मेंटल एक्शन और फिजिकली एक्शन। कल या अभी अगर हमारे पास समय बचता है तो अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताऊंगी। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब्स कितने काइंड्स के होते हैं, कितनी तरह की वर्ब होती हैं, क्रिया कितनी तरह की क्रियाएं होती हैं। पहली होती है ट्रांजिटिव, दूसरी इंट्रांजिटिव और थर्ड होती है हमारी डी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके अंदर हमें किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बच्चों किसकी नीड पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य की, एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब के अंदर हमें उस सेंटेंस यानी उस बात को पूरा करने के लिए किसी वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो सेंटेंस जो होता है वो हमारी वर्ब हो जाती है इंट्रांजिटिव। अब एक जिसमें उद्देश्य की ज़रूरत है ट्रांजिटिव, जिसमें उद्देश्य की ज़रूरत नहीं है इंट्रांजिटिव, और जिसके अंदर उद्देश्य 2 होते हैं वो होती है डी ट्रांजिटिव, यानी जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारी होती है डी ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ये क्या है आप लोगों का, मोहन प्लेस बास्केटबॉल। मोहन हमारा सब्जेक्ट है, प्लेस हमारी वर्ब है और बास्केटबॉल हमारा क्या हुआ,
ऑब्जेक्ट हुआ। अब अगर हम बास्केटबॉल को हटा दें और हम बोले मोहन प्लेस, मोहन खेल रहा है, तो प्रश्न ये उठता है मोहन क्या खेल रहा है? क्या खेल रहा है बच्चों? बास्केटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? बास्केटबॉल। तो इसीलिए किसी को वो प्रश्न पूछने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए बास्केटबॉल जो उसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो साथ में लगा दिया। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनता है। समझ आया होगा, आई होप सो। कोई किसी टॉपिक में, पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट करें। फेयर नोटबुक के अंदर एक्शन अपने लिखें, और ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है ये भी यहाँ तक लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।